अथ फागुन कृष्ण विजया एकादशी कथा। युधिष्ठिर बोले, फागुन के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, सो कृपा करके मुझसे कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, इसका नाम विजया है। ये व्रत करने वालों को सदा विजय देने वाली है। पापों को हरने वाली उत्तम कथा को मैं कहता हूं, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। जब रामचंद्र जी ने वनवास के समय सीता और लक्ष्मण के साथ पंचवटी में निवास किया, तो सीता को लंका का राजा रावण हर कर ले गया। उस दुख से रामचंद्र जी बहुत दुखी हुए और उनकी खोज में वन में भ्रमण करते हुए मरणासन्न जटायु को देखा। कबंध नामक दैत्य को मारा। रामचंद्र जी से सीता जी का वृत्तांत कहकर जटायु स्वर्ग से धार गया। और फिर रामचंद्र जी की सुग्रीव से मित्रता हुई, वानरों की सेना इकट्ठी हुई। फिर हनुमान जी ने अशोक वाटिका में जानकी जी को देखा। राम जी की अंगूठी सीता जी को देकर बड़ा काम किया और फिर लौटकर सीता जी का सब वृत्तांत रामचंद्र जी को सुनाया। तब रामचंद्र जी ने वानरों के साथ समुद्र के किनारे पर जाकर लक्ष्मण जी से कहा कि हे सौमित्र, किस पुण्य से इस समुद्र को पार किया जा सकता है? ये तो अथाह है, जल से भरा हुआ है। न जाने कितने जलचर इसमें निवास करते हैं। लक्ष्मण जी बोले, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप तो आदि देव हैं। इस द्वीप में वक्दालभ्य मुनि रहते हैं। यहां से उनका आश्रम 2 कोस है। उन्हीं प्राचीन श्रेष्ठ ऋषि से पूछिए कि इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए। लक्ष्मण जी के इस सुंदर वचन को सुनकर रामचंद्र जी वक्दालभ्य मुनि के दर्शन के लिए गए। दूसरे विष्णु के समान बैठे हुए मुनि को रामचंद्र जी ने देखा और प्रणाम किया। तब रामचंद्र जी को पुराण पुरुषोत्तम जानकर मुनि ये समझ गए कि किस कारण से इन्होंने मनुष्य देह धारण की है। ऋषि बोले, हे राम, कहां से आए हैं? रामचंद्र जी बोले, हे मुनि, मैं लंका जीतने को आया हूं। आप कृपा करके उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राम, मैं सब व्रतों में उत्तम व्रत कहता हूं, जिसके करने से तुम्हारी शीघ्र विजय हो जाएगी और राक्षसों सहित लंका को जीतकर विशेष कीर्ति प्राप्त होगी। एकाग्र मन होकर इस व्रत को करो। फागुन के कृष्ण पक्ष में विजया नाम की एकादशी होती है। उसका व्रत करने से तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी, तुम्हारी जीत निश्चित होगी। इस व्रत की विधि को सुनो। दशमी के दिन सोना, चांदी, तांबा या मिट्टी का कलश ले और वेदी के ऊपर सप्तधान्य बिछाकर उसके ऊपर जल से भरा हुआ कलश रखे। उसमें पंच पल्लव रखकर कलश के ऊपर सकोरे में जौ रखे और उसके ऊपर नारायण की प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करें, विधि पूर्वक पूजन करें और मूर्ति समेत उस कलश को किसी विद्वान ब्राह्मण को दान कर दें। हे राम, इस विधि से सेना समेत यत्न पूर्वक इस व्रत को करो, जिससे तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हें विजय श्री प्राप्त होगी। इस वचन को सुनकर रामचंद्र जी ने यथा समय विधि पूर्वक इस व्रत को किया। इस व्रत के प्रभाव से नल नील की सहायता और अन्य वानरों के सहयोग से एक पत्थरों का विशाल पुल का निर्माण किया गया, जिस पर राम नाम अंकित था, और पूरी की पूरी सेना इस विशाल सेतु से लंका पहुंच गई। लंका में जाकर भगवान राम ने रावण के साथ युद्ध किया और रावण को मारकर विजय प्राप्त की। सीता माता के साथ सकुशल अयोध्या लौटे। इस प्रकार जो इस विजया एकादशी को भावपूर्ण
रूप से करता है, पूरी श्रद्धा के साथ करता है, भगवान उसको विजय प्राप्त कराते हैं, उसको विजय श्री प्राप्त होती है तथा उसके सकल मनोरथ पूर्ण होते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।